गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. आज आपण 9वी इंग्लिश मीडियमची संतवाणीमधली दुसरी कविता संत कृपा झाली ही पाहणार आहोत. आपण याच्या अगोदर एक कविता संतवाणीमधली पाहिलेली आहे, तो अभंग पाहिलेला आहे आणि आज आपण बहिणाबाईंचा दुसरा अभंग पाहणार आहोत. हमने पहले संतवाणी में जो है एक अभंग देखा हुआ है. आज हम संतवाणी इस कविता में से अभंग में से दो अभंगों में से और एक अभंग कौन सा है तो संत कृपा झाली हा ये जो है वो हम देखने वाले हैं. टुडे वी विल थिंक अबाउट न्यू अभंग फ्रॉम संतवाणी दैट इज कॉल्ड एज अ संत कृपा झाली. चला तर मग शुरू करूयात. चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस कविता में हर कोई चीज़ किस तरीके से वारकरी संप्रदाय का विकास कैसे हुआ, वारकरी संप्रदाय किस तरीके से विकसित हुआ, ये बताने का काम जो है बहिणाबाई अपने इस अभंग में कर रही है वो हमें देखना है. पहिल्यांदा आपण परिचय पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण सगळी वारकरी संप्रदायाची परंपरा पाहणार आहोत. ह्या बोर्डवरती आपल्याला काही आकडे मांडलेले दिसत आहेत, काही नावं लिहिलेली दिसत आहेत आणि धड्याचं नाव, पाठाचं नाव संत कृपा झाली, संत बहिणाबाई 1668 ते 1700. संतवाणी मधला संत कृपा झाली हा अभंग सुरू करायच्या अगोदर मला तुमच्याशी काही गोष्टी बोलायला लागतील की वारकरी संप्रदाय म्हणजे काय. की हिंदू धर्मामध्ये, हिंदू धर्म में, थोड़ा सा हिंदी में बोलूया, थोड़ा सा हिंदी में बात करते हैं, फिर वापस हम मराठी में बात कर सकते हैं. कि जब हम हिंदू धर्म देखते हैं तो हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को, अलग अलग भगवंतों को, भगवानों को पूजने की परंपरा रही है. फिर वो श्री कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, वापस शंकर भगवान हो, उनके अलग अलग जो है भक्त रहे. तो धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, लेकिन उनके अंदर जो अलग अलग भगवान हैं उनको पूजने के तरीके अलग अलग रहे हैं. जो अलग अलग विभाग, एक तौर के ऊपर हम कहेंगे डिवाइडेशंस, डिफरेंशिएशंस, और एक तौर के ऊपर विभाग किए गए हैं, एक तौर के ऊपर टाइप्स किए गए हैं कि कौन से भगवान को किस तरीके से पूजना है, उसको एक तौर के ऊपर हम संप्रदाय कहेंगे. एक तौर के ऊपर ये संप्रदाय शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन संप्रदाय का मतलब है धर्म के बाद संप्रदाय आता है, धर्म की उपशाखा, धर्म का सब टाइप यानी संप्रदाय. संप्रदाय क्यों निर्माण होते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक भक्त अपने अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से पूजना चाहता है. उसकी प्रक्रिया अलग अलग है, उसकी विचारधाराएं अलग अलग है, उनकी पद्धतियां अलग अलग है, उसे संप्रदाय कहा जाता है. संप्रदाय के और भी जो है उप संप्रदाय हो सकते हैं जो इस कविता में दिए गए हैं, वो भी हमें देखने हैं. लेकिन पहले हम बात करते हैं कि वारकरी संप्रदाय क्या है. कि संत कृपा झाली, संत की कृपा हुई है, ऐसा बहिणाबाई अपने अभंग में कहती है. ऐसा क्यों कहा है? महाराष्ट्र में सबसे बड़े अगर तौर के ऊपर कोई किसी को पूजा जाता है, किसी भगवान को पूजा जाता है तो वो विट्ठल भगवान है. उनके लिए महाराष्ट्र में वारी निकलती है. वारी का मतलब क्या है? पैदल की जाने वाली यात्रा. जो विट्ठल भगवान का मुख्य स्थान है जिसे पंढरपुर कहा जाता है, वहां तक महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, अलग अलग आंध्र प्रदेश के अलग अलग गांवों से, अलग अलग देहातों से, अलग अलग जगहों से लोग पैदल यात्रा करते हुए, वारकरी उन्हें कहा जाता है, पैदल यात्रा करते हुए विट्ठल भगवान को पूजने के लिए एकादशी के दिन जब लोग पंढरपुर पहुंचते हैं, ऐसे लोगों को वारकरी कहा जाता है. वारकरी का मतलब क्या है? वारी करने वाले. वारी करने वाले का मतलब क्या है कि जो भगवान को, विट्ठल भगवान को पूजने के लिए निरंतर चलते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं एकादशी के दिन, और उस दिन वहां पे जो जुलूस होता है, यात्रा होती है, यहाँ पे जाकर विट्ठल भगवान को पूजने वाले जो लोग हैं उनको वारकरी कहा जाता है.
अभी ये कविता जो वारकरी संप्रदाय है, अभी मैं ये संप्रदाय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं कि वारकरी संप्रदाय विट्ठल जी को पूछता है। विट्ठल जी थोड़ा सा ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्मा का एक रूप है, और वही ब्रह्मा का स्वरूप जो है तो वारकरी संप्रदाय में लोग उनको पूछते हैं। यानी हिंदू धर्म ही है, हिंदू धर्म के ही भगवंत है, हिंदू धर्म के ही हम कहेंगे मराठी में जिसे देव कहते हैं, इंग्लिश में जिसे गॉड कहते हैं, वही है। लेकिन उनको जो है पूजने का या उनकी भक्ति करने का तरीका अलग है हिंदू धर्म में एक, इसलिए उसे वारकरी संप्रदाय कहा गया है। उसका एक उप संप्रदाय भी है जिसे भागवत कहा जाता है, जिसकी निर्मिति एकनाथ स्वामी ने की थी या एकनाथ महाराज ने की थी, और जनार्दन, संत जनार्दन, उन्होंने उसकी थोड़ी बहुत नींव रखी हुई थी, और एकनाथ महाराज ने वारकरी संप्रदाय को और एक उप संप्रदाय ऐड किया जिसका नाम था भागवत संप्रदाय। लेकिन अभी हमें यह देखते हुए क्या देखना है, क्या ऐसा कविता संत कृपा झाली ऐसी क्यों दी गई है? तो एक ध्यान में रखो कि 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर थे, तो उससे पहले भी निवृत्तिनाथ थे, उनके बड़े भाई, उनसे पहले उनके पिताजी ज्ञानेश्वर जी के, वो भी विट्ठल की यात्रा किया करते थे, पैदल जाया करते थे, वारी किया करते थे। ऐसे जो है दाखिले हमें मिलते रहते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने एक तौर के ऊपर ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद इस वारकरी संप्रदाय को एक नया रूप प्रदान किया, एक तत्व प्रणाली प्रदान की, एक विचारधारा प्रदान की, और उसके कारण जो है धीरे 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 ये संप्रदाय जो है वो आगे और भी मजबूत तौर के ऊपर आगे बढ़ता रहा। उसमें जो दूसरे संत ज्ञानेश्वर जी के समकालीन थे, लगभग दोनों की जन्म तिथियां भी समकालीन हमें मिलती है, एक ही कालखंड की मिलती है, वो है नामदेव। उन्होंने भी ज्ञानेश्वर जी के बाद 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्या किया, तो इस वारकरी संप्रदाय को और पूरी भारत भर में फैलाने का काम किया। और संत ज्ञानेश्वर जी के बाद उन्होंने एक तौर के ऊपर वारकरी संप्रदाय को एक नियोजनबद्ध तरीके से स्ट्रक्चराइज तौर के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने उसमें फिर थोड़े से कीर्तन भी लाए, उन्होंने उसमें थोड़ी सी गेयता लाई, यानी गाने का स्वर उसके अंदर ऐड किया, और लगभग उन्होंने पंजाब तक या उत्तर भारत तक इस वारकरी संप्रदाय को लेके जाने का श्रेय उनको जाता है। लेकिन उनके बाद जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद लगभग दो बीच में जो है वो हम कहेंगे सेंचुरीज में थोड़ा सा वारकरी संप्रदाय में थोड़ा सा गैप गिरा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा अंतर गिरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जनार्दन जो एकनाथ जी के या संत एकनाथ जी के गुरु थे, उन्होंने दोनों ने 16वीं शताब्दी में जो है वो वारकरी संप्रदाय को और आगे लेके जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों का अगर विचार किया जाए तो एक बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भागवत जो एक धर्म ग्रंथ है उसको जो है मराठी में लिखकर या उसके अनुयायी निर्माण करने की कोशिश मराठी में की, और एकनाथ जी ने उसके लिए भागवत नाम का उप संप्रदाय वारकरी संप्रदाय में ऐड किया, उसको जोड़ा, और उसने भी जो है वारकरी संप्रदाय के विचारों को आगे लेके जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जो सबसे बड़े संत कवि या संत शिरोमणि जिनको कहा जाता है वो संत तुकाराम, वो आए 17वीं शताब्दी में, लगभग शिवाजी महाराज के कालखंड में ही दोनों ने एक दूसरे के साथ, यानी शिवाजी महाराज और उनकी एक दूसरे के साथ मुलाकातें हुई थी, इसके दाखिले मिलते हैं। और संत तुकाराम जी के विचारों का शिवाजी महाराज के जो है आचरण के ऊपर कहीं ना कहीं पे तो असर दिखाई देता है। ऐसे संत तुकाराम जिन्होंने असली तौर के ऊपर वारकरी संप्रदाय को एक बड़ा स्वरूप प्राप्त करवा के देने की जो है कोशिश की, वो संत तुकाराम 17वीं शताब्दी में भारत में दिखाई देते हैं। और उस वारकरी संप्रदाय के अंत में जो सबसे बड़े या अंतिम संत जिन्होंने वारकरी संप्रदाय को एक नया स्वरूप दिया, या इस सभी महान संतों ने किए हुए कार्यों को आगे लेके जाने में अंतिम संत जो वारकरी संप्रदाय के थे वो संत निळोबा राय या निळोबा काका थे, जिन्होंने तुकाराम महाराज जी के बाद
इस वारकरी संप्रदाय के विचारों को, आचरण को और जो एक तौर के ऊपर संस्कृति जो निर्माण वारकरी संप्रदाय ने की थी उनको वो आगे लेके जाने में कामयाब रहे। अभी उसके बीच में बहुत सारे और भी संत आए, संत चोखामेळा, संत बहिणाबाई और भी ऐसे बहुत सारे संत बीच बीच में दिखाई देते हैं कि जिन्होंने जो है इस वारकरी संप्रदाय को हमेशा ही एक अच्छा भक्ति स्वरूप प्राप्त करवाने का महत्वपूर्ण काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी ये तो हुआ इन संतों का इतिहास, वो बताने के पीछे कारण क्या है वो मैं कविता शुरू होने के बाद आपको बताऊंगा। पहले तो वापस शुरू करते हैं कि हम परिचय लेंगे किसका, संत बहिणाबाई का। देखो संत बहिणाबाई, उनका जन्म 1668 में हुआ और मृत्यू 1700 में हुआ। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री यानी महिला संत कवयित्री, महिला संत या जिन्होंने अभंग की जैसी एक बहुमूल्य ऐसी रचनाएं इस वारकरी संप्रदाय में की, उसमें बहिणाबाई जो कौन थी, संत तुकाराम महाराज की जो है वो शिष्या थी। उन्होंने जो है वो एक तौर के ऊपर बहुत सारा योगदान अपने अभंगों से दिया और वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री संत तुकाराम महाराज यांच्या शिष्या, ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध। उन्होंने कुछ ओवी ये भी एक छंद युक्त प्रकार है किसका, तो एक तौर के ऊपर हम कहेंगे काव्य लिखने का, संत काव्य लिखने का, उसकी उन्होंने रचना की। कुछ संस्कृत और मराठी श्लोक उन्होंने लिखे और साथ ही साथ में उन्होंने आरतियां भी लिखने का जो श्रेय संत बहिणाबाई जी को जाता है। संत तुकाराम यांच्या काव्य रचनेचा आणि व्यक्तिमत्वाचा बहिणाबाई यांच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। एक सिंपल सी बात है, एक सादी सी बात है कि अपने गुरु की छाया में अगर आप कुछ कार्य करते हो तो गुरु के विचारों का जो प्रभाव है वो प्रभाव शिष्य के ऊपर दिखाई देता है। उसी प्रकार का प्रभाव जो है वो संत बहिणाबाई के ऊपर संत तुकाराम जी का दिखाई देता है। फिर वो वैचारिक प्रभाव होने दो, अभंगों की रचना का प्रभाव होने दो, उनके विचारों के जो है एक तौर के ऊपर उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण का जो उनका विचार था, मानवतावादी दृष्टिकोण जो संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में से दिया था वो भी उनके इसमें जो है झलकता हुआ दिखाई देता है। भक्ती भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्यांच्या अभंग रचनेचा विशेष होता। भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार यानी एक अति उच्चतम भक्ति विठ्ठल भगवान की, यानी गुरु शिष्य परंपरा बहुत महान है। अगर वो संत तुकाराम महाराज जी की शिष्या है लेकिन उनका अंतिम ध्येय जो है वो विठ्ठल भगवान को प्राप्त करना है, अगर वो विठ्ठल भगवान को प्राप्त करती है इसलिए उन्होंने एक तौर के ऊपर हम कहेंगे आध्यात्मिक तौर के ऊपर सहारा लेने का जो काम है वो काम किसका किया हुआ है, अपने गुरु जी का किया हुआ है। और गुरु जी ने भी जो है उनको जो है अपने उनके कार्य में उनको एक तौर के ऊपर मदद की हुई हमें दिखाई देती है। और यहाँ पे एक बात कही हुई है कि उत्कट आविष्कार का मतलब क्या है कि एक तौर के ऊपर हम कहेंगे कि बड़े मात्रा में बहुत ही तहे दिल से, गहरे आचरण से, विचारों से आप अगर भक्ति करते हो तो आप किस तरीके से अपने जो भगवान है उनको प्राप्त करते हो, इसके बारे में उन्होंने अपने हर एक अभंग रचना में या उनके चरित्र में भी इस प्रकार की जो है अनुभव हमें मिलता रहता है। अभी इस प्रस्तुत अभंग में क्या दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केलेले आहे। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मित्रों, दोस्तों, तो वो शब्द है इमारत। ये इमारत किसके लिए कहा गया है, तो वारकरी संप्रदाय के लिए कहा गया है या उसके विचारों के लिए कहा गया है। उसके विचारों के लिए वो कहा गया है, वारकरी संप्रदाय के विचार, वारकरी संप्रदाय की विचारधारा किस तरीके से निर्माण हुई, इसके लिए उन्होंने इस कविता में से, इस अभंग में से जो है हमें समझाने की कोशिश की है कि किस किस कालखंड में किस किस
व्यक्ति ने, कौन कौन से संत ने किस प्रकार से जो है इस निर्माण में वारकरी संप्रदाय के विचारधारा को प्रगल्भ करने के लिए, प्रबल करने के लिए, ताकतवर करने के लिए जो है वो अपना योगदान दिया है, वो यहाँ पे बताते हैं। हम शुरू करते हैं हर एक पंक्ति के अनुसार, हर एक लाईन के नुसार, प्रत्येक ओळीनुसार मी पहिल्यांदा मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करेल आणि नंतर त्याला हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचा विचार मी या ठिकाणी करणार आहे। पहा काय म्हटलंय, संत कृपा झाली इमारत फळा आली। संत कृपा झाली इमारत फळा आली कि संतों की कृपा हुई है, यानी इस महाराष्ट्र में जो भक्ति भाव के साथ चलने वाला जो वारकरी संप्रदाय है, एक लोगों का ये जो समूह निर्माण हुआ है, वो किसने निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो उन्होंने पहले ही जो है वो पंक्ति में कहा है, पहले ही लाइन में कहा है, पहिल्याच ओळीत ते सांगतात। क्या काय सांगतात बहिणाबाई कि संत कृपा झाली, किसकी कृपा हुई है? सब महान संतों की कृपा इस महाराष्ट्र भूमि के ऊपर हुई है। सब संतों की कृपा जो है इस धरती के ऊपर हुई है। सब संतों की कृपा जो है इस महाराष्ट्र के संस्कृति के विकास में हुई है। क्या उनकी कृपा हुई है? तो देखो उन्होंने क्या कहा है कि इमारत फड़ा आली, यानी इन्होंने, इन सब ने, फिर ये सब लोग उसमें आते हैं। ज्ञानेश्वर के जो है गुरु यानी उनके बड़े बंधु निवृत्तनाथ भी वहां पे आते हैं। उसके बाद ज्ञानेश्वर यानी हिंदी में ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनार्दन, एकनाथ, तुकाराम और अंत में नीलोबा राय, और उसके साथ साथ और भी जो संत है, इन्होंने सब ने कृपा की हुई है। उन्होंने कृपा इसलिए इस्तेमाल किया गया है, शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपना कार्य करके एक तौर के ऊपर हमें एक भेंट स्वरूप वारकरी संप्रदाय की तरह एक विचारधारा इस महाराष्ट्र को प्रदान की है। जो विचारधारा पूरे भारत भर में, हम अगर संतों की विचारधारा देखें तो इस तरीके से लगभग 800 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी वारकरी संप्रदाय के जैसे परंपरा हमें भारत में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। ऐसी ये वारकरी संप्रदाय की परंपरा किसने हमें प्रदान की है, किसके कृपा से हमें मिली है? तो संतों के कृपा से हमें मिली है। इमारत फड़ा आली, आज जो इमारत निर्माण हुई है, इमारत का मतलब जो वारकरी संप्रदाय, वारकरी विचारधारा, वारकरी संप्रदाय की विचारधारा, जो विचारधारा शुद्ध भक्ति के ऊपर आधारित है, ये निर्माण होने के पीछे सिर्फ किसका हाथ है? तो संतों का हाथ है, उनकी कृपा का हाथ है। ऐसा पहले ही 2 पंक्तियों में बहिणाबाई कहती है। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। फळा आली का मतलब एक तौर के ऊपर मराठी में देखा जाए तो फळा आली का मतलब उसको फल लगना, उसका जो है पूरी तरीके से पालन पोषण होना, पूरी तरीके से निर्माण होना। तो ये जो इमारत निर्माण हुई है उसको आज जो सुंदर फल लगे हुए हैं, वो जो उसकी विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में फैली हुई है, वो किसके कारण हुई है? तो संतों के कार्यों के कारण, उनकी जो है त्याग के कारण, उनके भक्तिभाव के कारण ये निर्माण हुआ है। दूसरी पंक्ति या दूसरा जो पार्ट है, दूसरा स्टांजा क्या कहता है? ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारले देवालया। ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया, यानी उसका पाया का मतलब बेस का मतलब फाउंडेशन। ज्ञानदेवे रचला पाया यानी इस इमारत का, अगर ये इमारत एक सिंबॉलिक तौर के ऊपर इस्तेमाल करे, एक प्रतीक के तौर के ऊपर उसका विचार करे, सिंबॉलिक है। इमारत का मतलब वारकरी संप्रदाय है, उसकी नींव रखने का काम, उसकी बुनियाद रखने का काम, उसका फाउंडेशन रखने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा किया गया। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो है उसकी नींव रखी, वो 13वीं शताब्दी में रखी। वो कौन से शताब्दी में रखी? 13वीं शताब्दी में रखी। मैं तो और एक ऐड करूंगा कि 13वीं शताब्दी से पहले भी वारकरी संप्रदाय था, लेकिन वो रचनाबद्ध नहीं था, वो नियोजनबद्ध नहीं था। एक उसकी विचारधारा ताकतवर तौर के ऊपर निर्माण नहीं हुई थी। ज्ञानेश्वर जी ने भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी लिख के
ती ज्ञानेश्वरी लिहिल्यानंतर त्यांनी मराठी भाषेमध्ये सर्व भक्तांना, सर्व जे भक्तिभावाने विठ्ठलाला पूजतात, विठ्ठलाची पूजा अर्चा करतात, भक्ती करतात, त्यांना एक नवीन रूप, नवीन विचार, नवीन धारा प्रदान करण्याचं काम, या प्रदान करने का काम संत ज्ञानेश्वर जी ने किया। उसके साथ साथ पसायदान की तरह विश्व प्रार्थना उन्होंने जो है इस दुनिया को एक तौर के ऊपर समर्पित की, और वहां पे उन्होंने इस वारकरी संप्रदाय की परंपरा जो उनसे पहले भी थी उसको कहीं ना कहीं पे तो नियोजनबद्ध तरीके से एक अच्छा उसका फाउंडेशन, उसका अच्छा बेस, उसकी अच्छी नींव रखने का काम संत ज्ञानेश्वर जी ने किया। उभारिले देवालया, वो योजना कि ये देवालय वापस वारकरी संप्रदाय, विठ्ठल भगवान की भक्ति, उसको हम कह सकते हैं कि वो देवालय है, उनका वही जो है अंतिम मकसद है। सभी वारकरी संप्रदाय के संतों का, व्यक्तियों का वही अंतिम मकसद होता है कि हमें विठ्ठल भगवान को पाना है। फिर उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उसके लिए मानवता का मार्ग है, उसके लिए जो है योग्य आचरण का मार्ग है, लेकिन उसकी नींव किसने रखी? संत ज्ञानेश्वर जी ने रखी। और उभारिले देवालया यानी एक तौर के ऊपर इस वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत की नींव रखने के बाद वहां पर उसका बड़ा मंदिर हो, सिंबॉलिक है वापस मंदिर भी, कि एक तौर के ऊपर उसकी विचारधारा, भक्ति भाव लोगों के अंदर निर्माण हो, उसके लिए उन्होंने उसकी नींव इस वारकरी संप्रदाय की ताकतवर करने का काम 13वीं शताब्दी में किया। नामा तयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार, नामा तयाचा किंकर, आगे और भी कहते हैं उसका किंकर कौन बना। अभी किंकर शब्द के दो अर्थ आते हैं, जो इंग्लिश डिक्शनरी में अर्थ मिलेगा वो मिलेगा सर्वेंट, किंकर का मतलब सर्वेंट, सेवक, लेकिन किंकर का मतलब एक छोटा सा पत्थर। नामा तयाचा किंकर यानी दोनों भी समान कालखंड में थे, मैंने पहले बताया कि दोनों समकालीन थे, लेकिन उनकी विचारधारा को नामदेव जी ने जो है एक तौर के ऊपर सेवक की तरह इस वारकरी संप्रदाय के ये मुख्य गुरु, मुख्य हम कहेंगे एक तौर के ऊपर प्रवर्तक संत ज्ञानेश्वर, प्रवर्तक यानी पायोनार, पायोनार का मतलब परिवर्तन करने वाले मुख्य घटक ज्ञानेश्वर की विचारधारा उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो नामदेव जी ने जो है इस वारकरी संप्रदाय के विचारों को, उसकी विचारधारा को, उसके आचरण को, उसकी एक संस्कृति को लगभग उत्तर भारत तक फैलाने का काम किसके द्वारा किया गया? नामदेव महाराज के द्वारा किया गया, नामदेव संत नामदेव जी के द्वारा किया गया। नामदेव तयाचा किंकर यानी उस इमारत का किंकर कौन बना? छोटा सा पत्थर कौन बने? तो नामदेव बने, एक तौर के ऊपर सेवक बने, और उन्होंने तेने रचिले ते आवार, तेने रचिले ते आवार, तेने का मतलब उन्होंने, रचिले ते आवार यानी हर किसी इमारत के लिए सिर्फ इमारत बांधकर सब कुछ होता नहीं है, उसके लिए उस इमारत को सुशोभित करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए आंगन की जरूरत होती है। वो आंगन बनने का काम जो है, निर्माण करने का, बनाने का काम या निर्माण करने का काम जो है वो संत नामदेव जी ने किया। सिंबॉलिक है, वापस इमेजिनेशन है कि जो इमारत बनाने के बाद हम उसके आजू बाजू में कुछ तो फूल के पौधे लगाते हैं, उसको जो है सुंदर करने का जो है, उसका कंपाउंड के अंदर जो है उसको पूरी तरीके से सुंदर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से इस वारकरी संप्रदाय के विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए, उसको और भी जो है समृद्ध करने के लिए, उसको एक नया स्वरूप देने का काम जो है वो संत जो है नामदेव जी ने किया। उसके बाद चौथा जो स्टांजा है वो क्या कहता है? जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। जनार्दन एकनाथ, संत जनार्दन, उनको जनार्दन स्वामी भी कहा जाता है। सर्वसाधारणतः विदर्भ और जो खानदेश के अंदर औरंगाबाद के नजदीक जनार्दन स्वामी ने जो है वो बहुत बड़ा काम किया। जनार्दन, संत जनार्दन 16वीं शताब्दी में जो है वो महाराष्ट्र में थे। उनके शिष्य कौन थे? एकनाथ। उन्होंने भागवत उप संप्रदाय की निर्मित की।
और उसको जो है पूजने वाले या उसकी उस मार्ग से भक्ति करने वाले एक नए भक्ति मार्ग का निर्माण उनके द्वारा किया गया। और उनका मुख्य काम यह था कि वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाना। ये दोनों भी, जनार्दन और एकनाथ, गुरु और शिष्य, दोनों ने भी भागवत उपसंप्रदाय की निर्मित करके वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए संत बहिणाबाई क्या कहती है, जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। जनार्दन और एकनाथ जी ने और एक बहुत बड़ा पिलर, खांब का मतलब जो है पिलर, खंबा, इस वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत को, बिल्डिंग को लगाने की उनके द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई। उनके द्वारा एक काम किया गया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण खंबा, महत्वपूर्ण पिलर इस वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए 16वीं शताब्दी में लगाया। वो भागवत उपसंप्रदाय था। वो दोनों का भी काम जनार्दन और एकनाथ जी का महत्वपूर्ण था। एकनाथ जी ने तो देहाती तौर के ऊपर गांवों की विचारधारा बदलने का महत्वपूर्ण काम, भारूड नाम की उनकी एक नाट्यमय निर्मित के द्वारा, वो भी एक तौर के ऊपर जो है भक्ति भाव को आगे प्रसारित करने का एक तरीका था, नाट्य रूपी तरीका था। वो भारूड से उन्होंने लोगों को जो है प्रवर्तन करने की कोशिश, उनको बदल करने की कोशिश, उनके विचारों में बदलाव करने की कोशिश जो है उनके द्वारा की गई। उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि ज्ञानेश्वर या नामदेव जी का था। उसके बाद 5वें स्टांजा में संत बहिणाबाई क्या कहती है, तुका झाल्यासे कळस भजन करा सावकाश। तुका झाला से कळस। उसके बाद ये इमारत तो निर्माण होती गई, लगभग 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ जो सफर है वो 17वीं शताब्दी तक आ गया। वारकरी संप्रदाय का एक नया स्वरूप निर्माण हुआ, वारकरी संप्रदाय के नए भक्त निर्माण हुए, वारकरी संप्रदाय की विचारधारा निर्माण हुई। और उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण हिस्सेदारी अगर किसने की होगी तो वो संत तुकाराम जी ने की। संत शिरोमणि जिन्होंने इस वारकरी संप्रदाय को एक अति उच्च तौर के ऊपर जो है वो निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए संत बहिणाबाई क्या कहती है, तुका झालाशी कळस। कळस का मतलब क्या है, किसी भी मंदिर के ऊपर, किसी भी टेम्पल के ऊपर टॉप रहता है। टॉप यानी उसे कलश कहा जाता है। वो कलश कभी कभी पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, लेकिन जब तक वो उस मंदिर के ऊपर सजाते नहीं हैं तब तक वो मंदिर को असली तौर के ऊपर अर्थ प्राप्त होता नहीं है। तो संत तुकाराम के कार्यों के कारण पूरी तरीके से तुकाराम महाराज ने वारकरी संप्रदाय को कीर्तन की। कीर्तन ये भी एक तरीका है इसका कि एक तौर के ऊपर लोगों का मन परिवर्तन करने का, लोगों को जो है भक्ति भाव की विचारधारा में डालने का, उसका बखूबी इस्तेमाल जो है वो तुकाराम महाराज जी ने अपने कालखंड में किया। और उन्होंने जो है एक सिंपल सी बात जो है वो लोगों को समझाई कि भजन करा सावकाश, संयम के साथ, न कोई मूर्ति पूजा करते हुए, न कोई कर्मकांड करते हुए, न कोई अलग अलग विधियां भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हुए, सिर्फ आप नाम स्मरण और भजन, आपके आचरण को बदलकर आप अगर सिर्फ विट्ठल भगवान का नाम का स्मरण भी करते रहते हो और उसको जो है अच्छे विचारधारा की, अच्छे आचरण की जोड़ देते हो, उसको उसकी जो है उसका सपोर्ट देते हो, तो जरूर ही आप अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा इस तरीके का भक्ति मार्ग संत तुकाराम जी ने जो है अपने अनुयायियों को दिया, अपने भक्तों को दिया। उनको, उनके ऊपर जो है भरोसा करने वाले जो वारकरी संप्रदाय के लोग थे उनको उन्होंने कहा कि नाम स्मरण ही असली तौर के ऊपर भगवान की पूजा है, ना कि कर्मकांड, ना कि मूर्ति पूजा, ना कि एक तौर के ऊपर परंपरागत तौर के ऊपर चली आने वाली विचारधाराएं जो कर्मकांड को महत्व देती थी, वो छोड़ के आप अगर नाम स्मरण का सिर्फ आधार लेते हो तो आप एक तौर के ऊपर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, भक्ति
सदाचार, नीति और सीधे मार्ग के ऊपर जीवन चल के जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भजन करो सावकाश, यानी धीरे से अपने ही धुन में, अपने ही विचारों में लीन होकर आप करते रहोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। ये विचार उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। अभी अंतिम स्टांजा में बहिणाबाई क्या कहती है? बहिनी मने फडकती ध्वजा, निरूपणा केला बोजा। बहिनी मने फडकती ध्वजा, बहिणाबाई कहती है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं इन लोगों ने, इन संतों ने जो महान कार्य इस जो है वारकरी संप्रदाय की विचार रूपी इमारत को निर्माण करने के लिए किया, उसमें मैं तो एक सादी सूदी जो है वो कलश के ऊपर, टॉप ऑफ द टेम्पल के ऊपर, हर एक हिंदू धर्म में टेम्पल के ऊपर, मंदिर के ऊपर जो है वो ध्वजा या ध्वज फड़काना जरूरी होता है। मैं तो उस सभी इन संतों के विचारों से निर्माण हुई उन विचारों से मेरे ऊपर असर हुई एक उनकी भक्त हूं। मैं उतना थोड़ा सा अभंग रूपी, थोड़ा सा भक्त रूपी कार्य करके मैं भी मेरा योगदान वारकरी संप्रदाय में दे रही हूं। इसलिए उन्होंने खुद की तुलना जो है वो ध्वज के साथ की है। और कैसा ध्वज? फड़कती ध्वजा। फड़कती ध्वजा का मतलब क्या है? एक छोटे ध्वजा की तरह, पताका की तरह मैं एक छोटी सी मामूली इस श्रृंखला में भक्त हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। और निरूपणा केला बोझा, और मैंने क्या किया है? ये सब कुछ मैंने जो आपको बताया है कि किन किन संतों ने क्या क्या कार्य किया है। निरूपणा केला बोझा यानी ये सबको समझाने के लिए, ये भार यानी ये सब लोगों की जो उन्होंने किया हुआ कार्य आपको समझाने के लिए, उसका विवरण करने के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उसका विवेचन करने के लिए जो भार, उसकी महत्वपूर्ण तौर के ऊपर जिम्मेदारी मैंने अंत में मेरे हाथ में ली हुई है, मेरे जो है वो कंधों के ऊपर ली हुई है। और मैं, मेरे पुराने संतों ने इस वारकरी संप्रदाय को, ये विचारधारा को, वारकरी संप्रदाय के महान ऐसे विचारों को आगे लेके जाने में इन लोगों ने क्या क्या भूमिका निभाई, उसका सिर्फ वर्णन मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ पर रुकती है। अंत में वापस मैंने कहा था कि अभंग के अंत में, पिछले भी बार मैंने कहा था कि हर एक संत कवि, संत कवयित्री अंत में अपना नाम अभंग में जरूर डालते हैं। उसी तरीके से बहिनी मने फड़कती ध्वजा, निरूपणा केला बोझा, यानी वहाँ पे बहिनी नाम का उस शब्द का इस्तेमाल जो है उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है कि ये मेरी निर्मिति है, मैंने इस अभंग की निर्मिति की है। और एक सबसे बड़ी बात कि ये जो अभंग है वो सकल संत गाथा खंड दूसरा संत बहिणाबाईंचा अभंग, अभंग क्रमांक 32 में से लिया गया है। लेकिन संतों ने इसमें से क्या कहने की कोशिश की है कि लगभग 800-900 हजार साल पुराना ये जो वारकरी संप्रदाय है, इस वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र के विचारों को एक तौर के ऊपर परिवर्तित करने का बहुत बड़ा कार्य लगभग 1000 सालों से वो करते आ रहे हैं। और उनमें इन संतों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है वो वहाँ पे बहिणाबाई जी के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। अंत में मैंने कहा कि उस जो पूरी रचना में, उस पूरी जो है ट्री डायग्राम में संत निळोबा काका या निळोबा राय ये अंतिम वारकरी संत थे। इन सब ने ये वारकरी रूपी, इस विचारधारा के रूपी, इस विचारधारा को निर्माण करने का काम वहाँ पे किया हुआ था। और वही बहिणाबाई जो है हमें यहाँ पे कहना चाहती थी। मेरे ख्याल से इतने विवेचन के बाद यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से टू यू। मुझे लगता है कि आपको मुझे क्या कहना है ये समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में इसलिए मैं उसका वर्णन करता हूँ कि हिंदी भाषा लगभग सबको समझ में आती है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर मराठी भाषा में पढ़ाऊँ तो उसका विवेचन मैं मराठी भाषा में ही करूँ, या इंग्लिश भाषा पढ़ाऊँ तो इंग्लिश भाषा में ही करूँ। लेकिन हर एक भाषा की, लैंग्वेज की या किसी भी विषय की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत यही होती है
कि वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने के लिए विषय मैंने ये रचना हिंदी में की थी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। वापस घर पे जाके पढ़िए, वापस टेक्स्ट बुक निकालिए, वापस जो है वो आप एक एक लाइन के द्वारा उसका अर्थ आपको क्या लगता है वो सारांश में लिखिए। सारांश लिखते समय लेकिन मराठी में लिखिए। अगर आपको हिंदी में सूझता है तो उसको जो है आप मराठी में लिखने की कोशिश करिए। और मेरे ख्याल से आपको ये जो वीडियो है वो वीडियो सिर्फ एक सहायक वीडियो की तरह, सपोर्टिंग कंटेंट की तरह इस्तेमाल करना है। मुझे हर बार फॉलो करिए यूट्यूब चैनल के ऊपर भाषा डायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।